नमस्कार दोस्तों, किस्से कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी वेश्या। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए सुनते हैं। 6 महीने बाद कलकत्ता से घर पे आने पर दयाकृष्ण ने पहला काम जो किया वह अपने प्रिय मित्र सिंगार सिंह से मातम पुरुस्ती करने जाना था। सिंगार सिंह के पिता का आज 3 महीने हुए देहांत हो गया था। दयाकृष्ण बहुत व्यस्त रहने के कारण उस समय न आ सके थे, किंतु जब सिंगार सिंह की स्त्री लीला का परवाना आ पहुंचा तो वह अपने आप को न रोक सके। लीला ने साफ साफ तो कुछ न लिखा था, केवल उन्हें तुरंत बुलाया था। सिंगार सिंह संपन्न बाप का बेटा था, बड़ा ही अल्लड़, बड़ा ही जिद्दी, बड़ा ही आराम पसंद। दृढ़ता या लगन तो उन्हें छू भी न पाई थी। उनकी माँ उनके बचपन में ही चल बसी थी और बाप ने उनके पालने में नियंत्रण की अपेक्षा स्नेह से ज़्यादा काम लिया था। उसे कभी दुनिया की हवा लगने ही न दी थी। उद्योग भी कोई वस्तु है वह जानते ही न थे। दया कृष्ण पर इस घर के बड़े बड़े एहसान थे। उस दोस्ती का हक अदा करने के लिए उनका आना आवश्यक था। दया कृष्ण जैसे ही श्रृंगार सिंह के घर पहुंचे उसे देखकर चौंक पड़े। लंबे लंबे केसों की जगह उसके सिर पर घुंघराले बाल थे। वह सिख था, आड़ी मांग निकली हुई, आंखों में न आंसू थे न शोक का कोई दूसरा ही चिन्ह। चेहरा कुछ जर्द अवश्य था, पर उस पर विलासिता की मुस्कुराहट थी। वह एक महीन रेशमी कमीज और मखमली जूते पहने हुए मानो किसी महफिल से उठे आ रहे हों। संवेदना के शब्द दयाकृष्ण के होठों तक आए और निराश होकर लौट गए। वहाँ बधाई के शब्द ज़्यादा अनुकूल प्रतीत हो रहे थे। सिंगार सिंह लपक कर उसके गले से लिपट गया और बोला, तुम खूब आए यार, इधर तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। मगर पहले ये बता दो, वहाँ का कारोबार बंद करके आए हो ना? अगर वह झंझट छोड़ आए हो तो पहले उसे तिलांजलि दे आओ। अब आप यहाँ से जाने न पाओगे। मैंने तो भाई अपना केंडा ही बदल दिया। बताओ कब तक तपस्या करता? अब तो आए दिन जलसे होते हैं। मैंने सोचा यार, दुनिया में आए हैं तो कुछ दिन सैर सपाटे का भी आनंद उठा ले, नहीं तो एक दिन यूं ही हाथ मलते चले जाएंगे, कुछ भी तो साथ न जाएगा। दयाकृष्ण विस्मय से उसके मुख की ओर ताकने लगे। ये वही सिंगार सिंह है या कोई और? बाप के मरते ही इतनी तब्दीली? दोनों मित्र कमरे में गए और सोफे पर बैठ गए। सरदार साहब के सामने इस कमरे में फर्श और मसनद थी, अलमारी थी। अब दर्जनों गद्देदार सोफे हैं, कुर्सियां हैं, कालीन का फर्श है, रेशमी पर्दे हैं, बड़े बड़े आईने हैं। सरदार साहब को संचय की धुन थी और सिंगार को उड़ाने की धुन है। सिंगार ने एक सिगार जलाकर कहा, तेरी बहुत याद आती थी यार। कहते कहते उठे और अलमारी खोलकर एक बोतल निकाली और 2 गिलासों में शराब उड़ेलकर बोला, ये मेरी सेहत का जाम है, इनकार न करना, मैं तुम्हारी सेहत का जाम पीता हूँ। दयाकृष्ण को कभी शराब पीने का अवसर ही न मिला था। वह इतना धर्मात्मा तो न था कि शराब पीना पाप समझता था। हाँ, उसे दुर्व्यसन जरूर समझता था। गंध ही से उसका जी मिचलाता था। उसे भय हुआ कि वह शराब की घूंट चाहे मुंह में ले भी ले पर कंठ के नीचे न उतार पाएगा। उसने प्याले को शिष्टाचार के तौर पे हाथ में ले लिया, फिर ज्यों का त्यों मेज पे रख दिया। बोला, तुम जानते हो मैंने कभी नहीं पी, इस समय मुझे माफ़ कर दो। 10-5 दिन में ये फन भी सीख जाऊंगा। मगर यह तो बताओ, अपना कारोबार भी कुछ देखते हो या इसी में पड़े रहते हो? सिंगार ने अरुचि से मुंह बनाकर कहा, ओह क्या जिक्र तुमने छेड़ दिया यार। कारोबार के पीछे इस छोटी सी जिंदगी को तबाह नहीं कर सकता। न कोई साथ लाया है न साथ लेके जाएगा।
पापा ने मर मर के धन संचय किया था, क्या साथ लेके गए। 50 तक पहुँचते पहुँचते चल बसे। उनकी आत्मा अब भी संसार के सुखों के लिए तरस रही होगी। धन छोड़ के मरने से फाके मस्त मरना कहीं अच्छा है। धन की चिंता तो नहीं सताएगी, पर यह हाय हाय तो नहीं करनी होगी कि मेरे बाद क्या होगा। तुमने गिलास मेज पर रख दिया, जरा पियो, आंखें खुल जाएगी, दिल हरा हो जाएगा। और लोग सोडा बर्फ़ मिलाते हैं, मैं तो खालिस ही पीता हूँ। इच्छा हो तुम्हारे लिए बर्फ़ मंगवा दूँ। दया कृष्ण ने फिर माफ़ी मांगी, मगर सिंगार सिंह गिलास पर गिलास पीता गया। उसकी आंखें लाल लाल निकल आई। उल जुलूल बकने लगा, खूब डींगे मारी, फिर बेसुरे राग में एक बाजारू गीत गाने लगा। अंत में उसी कुर्सी पर पड़ा बेसुध हो गया। सहसा पीछे का पर्दा हटा और लीला ने उसे इशारे से बुलाया। दया कृष्ण की धमनियों में सद्गुण वेश से रक्त दौड़ने लगा। उसकी संकोचमय भीरू प्रकृति भीतर से जितनी रूप आसक्त थी, बाहर से उतनी ही विरक्त थी। सुंदरियों के सम्मुख आकर वह स्वयं अवाक हो जाता था। उसके कपोलों पर लज्जा की लाली दौड़ जाती थी और आंखें झुक जाती थी। उसके इस संकोचमय अवरुद्ध जीवन में लीला ही एक ऐसी युवती थी जिसने उसके मन को समझा था। तभी तो दया कृष्ण मन से उसका उपासक हो गया था। लीला के किसी आदेश का पालन करना उसकी सबसे बड़ी अभिलाषा थी। उसने कांपते हाथों से पर्दा उठाया और अंदर जाकर खड़ा हो गया और विस्मय भरी आंखों से उसे देखने लगा। उसने लीला को यहाँ न देखा होता तो पहचान भी न सकता। वह रूप, यौवन और विकास की देवी इस तरह मुरझा गई थी जैसे किसी ने उसके प्राणों को चूस कर निकाल लिया हो। करुण स्वर में बोला, यह तुम्हारा क्या हाल है लीला? बीमार हो क्या? मुझे सूचना तक न दी। लीला मुस्कुराकर बोली, तुमसे मतलब? मैं बीमार हूँ या अच्छी हूँ, तुम्हारी बला से। तुम तो अपने सैर सपाटे करते रहे। 6 महीने बाद जब आपको याद आई है तो पूछते हो बीमार हो क्या? मैं उस रोग से ग्रसित हूँ जो प्राण लेकर ही छोड़ता है। तुमने इन महाशय की हालत देखी है? उनका यह रंग देखकर मेरे दिल पे क्या गुजरती है, यह क्या मैं अपने मुंह से कहूँ तभी समझोगे? मैं अब इस घर में ज़बरदस्ती पड़ी हूँ और बेहयाई से जीती हूँ। किसी को मेरी चाह नहीं, कोई चिंता करने वाला नहीं। पापा क्या मरे, मेरा तो सुहाग ही उठ गया मानो। रात रात भर न जाने कहाँ गायब रहते हैं। जब देखो नशे में मस्त, हफ्तों घर नहीं आते कि 2 बात कर लूँ। अगर इनके यही ढंग रहे तो 1-2 साल में रोटियों के लाले पड़ जाएंगे। दया ने पूछा, ये लत इन्हें कैसे पड़ गई? ये बातें इनमें पहले तो न थी। लीला ने व्यथित स्वर से कहा, रुपए की बलिहारी है और क्या। इसीलिए तो बूढ़े मर मर के कमाते हैं और मरने के बाद लड़कों के लिए छोड़ जाते हैं। अपने मन में समझते होंगे हम बेटों के लिए बैठ के खाने का ठिकाना कर देते हैं। मैं कहती हूँ तुम उनके सर्वनाश का सामान इकट्ठा कर देते हो, उनके लिए जहर बोए जाते हो। पापा ने लाखों रुपए की संपत्ति न छोड़ी होती तो आज ये महाशय किसी काम में लगे होते। कुछ घर की चिंता होती, कुछ जिम्मेदारी होती, नहीं तो बैंक से रुपए निकाले और उड़ाए। कुछ काम धाम करना नहीं। अगर मुझे विश्वास होता कि संपत्ति समाप्त करके सीधे मार्ग पे आ जाएंगे तो मुझे जरा भी दुख न होता, पर मुझे ये भय है कि ऐसे लोग फिर किसी काम के नहीं रहते, या तो जेल खाने में मरते हैं या अनाथालय में। आपकी एक वेश्या से आशनाई हो गई है, माधुरी नाम है, और वह इन्हें उल्टे छुरे से मूंढे जा रही है जैसा कि उसका धर्म है। आपको ये वहम हो गया कि वह मुझ पर जान देती है। उससे विवाह का प्रस्ताव भी किया जा चुका है। मालूम नहीं उसने क्या जवाब दिया।
कई बार जी में आया कि जब यहाँ किसी को कोई मेरी परवाह ही नहीं तो अपने घर चली जाऊँ, लेकिन डरती हूँ कि तब तो यहाँ और भी भयंकर काम हो जाएगा, ये और खुले हो जाएंगे। अब मुझे किसी पे विश्वास है तो वो तुम हो, इसलिए तुम्हें बुलाया था कि शायद तुम्हारे समझाने बुझाने पे सही राह पे आ जाएं। अगर तुम भी असफल हुए तो मैं एक क्षण यहाँ न रहूँगी। भोजन तैयार है, चलो खा लो। दया कृष्ण बोले, इस समय मुझे माफ़ करो लीला, फिर कभी तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार करूँगा। तुम्हें अपनी ओर से इतना ही विश्वास दिलाता हूँ कि मुझे अपना सेवक समझती रहना। मुझे न मालूम था तुम्हें इतना कष्ट है, नहीं तो शायद अब तक मैंने कुछ युक्ति सोची होती। मेरा ये शरीर तुम्हारे किसी काम आए, इससे बढ़कर सौभाग्य की बात मेरे लिए और कुछ नहीं। दया कृष्ण यहाँ से चला तो उसके मन में इतना उल्लास भरा हुआ था, मानो विमान पर बैठा हुआ स्वर्ग की ओर जा रहा है। आज उसे जीवन में एक ऐसा लक्ष्य मिल गया था जिसके लिए वह जी भी सकता है और मर भी सकता है। वह एक महिला का विश्वास पात्र हो गया था। इस रत्न को वह अपने हाथ से कभी न जाने देगा, चाहे उसकी जान ही क्यों न चली जाए। 1 महीना गुजर गया। दया कृष्ण सिंगार सिंह के घर फिर न गए, न सिंगार सिंह ने उसकी कोई परवाह की। इस एक ही मुलाकात में उसने समझ लिया था कि दया इस नए रंग में आने वाला आदमी नहीं। ऐसे सात्विक जनों के लिए उसके यहाँ वैसे भी जगह न थी। यहाँ तो रंगीले, रसिया, अय्यास और बिगड़े दिलों की ही चाह थी। हाँ, लीला को हमेशा उसकी याद आती रहती थी, मगर दया कृष्ण के स्वभाव में अब वह संयम नहीं है। विलासिता का जादू उस पर भी चलता हुआ मालूम होता है। माधुरी के घर उसका भी आना जाना शुरू हो गया। वह सिंगार सिंह का मित्र नहीं, प्रतिद्वंदी हो गया और दोनों एक ही प्रतिमा के उपासक हो गए। मगर उनकी उपासना में अंतर है। सिंगार की दृष्टि से माधुरी केवल विलास की एक वस्तु है, केवल विनोद का एक यंत्र। दया कृष्ण विनय की मूर्ति है जो माधुरी की सेवा में ही प्रसन्न है। सिंगार माधुरी के हास और विलास को अपना खरीद हक समझता है। दया कृष्ण इसी में संतुष्ट है कि माधुरी उसकी सेवाओं को स्वीकार करती है। सिंगार सिंह को जब से इस बात का पता चला, वह दया कृष्ण के खून का प्यासा हो गया। उसने दया कृष्ण के पीछे कई सौदे लगा रखे हैं कि उसे जहाँ पाएं उसका काम तमाम कर दें। वह खुद पिस्तौल लिए उसकी टोह में रहता है। दया कृष्ण इस खतरे को समझता है, जानता है। वह फिर भी नियत समय पे माधुरी के पास पहुंच जाता है। एक दिन माधुरी ने उससे कहा, कृष्ण जी, तुम यहाँ न आया करो। तुम्हें तो पता नहीं, पर यहाँ 20 ही तुम्हारे दुश्मन हैं। मैं डरती हूँ किसी दिन कोई बात न हो जाए। ये कहते हुए माधुरी की आंखें सजल हो गई और वह मुंह फेर कर उन्हें दया कृष्ण से छिपाने की चेष्टा कर रही थी। प्रदर्शन और सुख भोग करने वाली रमणी क्यों इतना संकोच कर रही है, यह उसका अनाड़ी मन समझ ही न सका। हाँ, माधुरी की गोरे, प्रसन्न, संकोचहीन मुख पर लज्जा मिश्रित मधुरिमा की ऐसी छटा उसने पहले कभी नहीं देखी थी। आज उसने उस मुख पर कुलवधू की सी भीरू आकांक्षा और दृढ़ वात्सल्य देखा था और उसके अभिनय में सत्य का उदय हो गया। वे दिल से माधुरी को चाहने लगा। उसने स्थिर भाव से जवाब दिया, मैं तो किसी की बुराई नहीं करता, मुझसे किसी को क्यों बैर होने लगा। माधुरी ने कहा, मैं एक बात कहूँ मानोगे? चलो हम और तुम किसी दूसरे नगर की राह लें, केवल इसलिए कि कुछ लोग मुझसे खार खाते हैं। खार नहीं खाते, तुम्हारी जान के ग्राहक हैं। दया कृष्ण उसी अविचलित भाव से बोला, जिस दिन प्रेम का यह पुरस्कार मिलेगा वह मेरे जीवन का नया दिन होगा। इससे अच्छी मृत्यु और क्या हो सकती है।
तब मैं तुमसे पृथक न रहकर तुम्हारे मन में, तुम्हारी स्मृतियों में हमेशा के लिए बस जाऊंगा। माधुरी ने कोमल हाथ से उसके गाल पर थपकी दी। उसकी आंखें भर आई थी। इन शब्दों में जो प्यार भरा हुआ था वह जैसे पिचकारी की धार की तरह उसके हृदय में समा गया। उसने करुण स्वर में कहा, ऐसी बातें न किया करो कृष्ण, नहीं तो मैं सच कहती हूँ, एक दिन जहर कहकर तुम्हारे चरणों पे सो जाऊंगी। तुम क्या जानो हत्यारा सिंगार सिंह किस बुरी तरह तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। मैं उनके सौदों की खुशामद करते करते हार गई। कितना कहती हूँ दया कृष्ण से मेरा कोई संबंध नहीं, उसके सामने तुम्हारी निंदा करती हूँ, कितना कोसती हूँ, लेकिन उस निर्दयी को मुझ पे विश्वास ही नहीं आता। मैं जानती हूँ तुम्हें भी मुझ पे विश्वास नहीं, दया कृष्ण ने कहा। ऐसी बात न कहो। पहले ही दिन मुझे न जाने क्यों कुछ ऐसा प्रतीत हुआ कि तुम अपनी और बहनों से पृथक हो। मैंने तुम में वह सील और संकोच देखा जो मैंने कुलवधू में देखा है। माधुरी ने उसकी आंखों में आंखें गड़ाकर कहा, तुम झूठ बोलने की कला में इतने निपुण नहीं हो कृष्ण कि वेश्या को भुलावा दे सको। मैं न तो सीलवती हूँ, न संकोचवती हूँ, और न ही अपनी दूसरी बहनों से भिन्न हूँ। मैं वेश्या हूँ, उतनी ही कुलुषित, उतनी ही विलास अंध, उतनी ही मायाविनी जितनी मेरी दूसरी बहनें, बल्कि उनसे कुछ ज़्यादा ही कहो। न तुम अन्य पुरुषों की तरह मेरे पास विनोद और वासना तृप्ति के लिए आए थे, नहीं तो क्या महीनों आते रहने पर भी तुम यूं अलिप्त रह पाते। तुमने कभी डींग नहीं मारी, मुझे धन का प्रलोभन नहीं दिया। मैंने भी कभी तुमसे धन की आशा नहीं की। तुमने अपनी वास्तविक स्थिति मुझसे कह दी, फिर भी मैंने तुम्हें कई ऐसे मौके दिए। कोई अन्य होता तो उन मौक़ों को कभी न जाने देता। तुम चाहे जिस इरादे से आए हो, भोग की इच्छा से तो नहीं आए थे। अगर मैं तुम्हें इतना नीच, इतना हृदयहीन, इतना विलास अंध समझती तो इस तरह तुम्हारी नाज न उठाती। मैंने समझ लिया मेरी परीक्षा हो रही है। जब तक इस परीक्षा में सफल न हो जाऊंगी तो मैं नहीं पा सकती। तुम जितने सज्जन हो उतने ही कठोर भी हो। ये कहते हुए माधुरी ने दया कृष्ण का हाथ पकड़ लिया और अनुराग और समर्पण भरी चितवनों से उसे देखने लगी। बोली, सच बताओ कृष्ण, तुम मुझ में क्या देखकर आकर्षित हुए थे। देखो, बहानेबाजी न करना। तुम रूप पर मुक्त होने वाले आदमी तो नहीं हो, मैं कसम खा सकती हूँ। दया कृष्ण ने परास्त होकर कहा, पूछकर क्या करोगी माधुरी। मैं डरता हूँ कहीं तुम मुझसे घृणा न करने लगो। संभव है तुम मेरा जो रूप देख रही हो वह मेरा असली रूप ही न हो। माधुरी का मुंह लटक गया। विरक्त सी होकर बोली, इसका खुले शब्दों में यह अर्थ है कि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं। ठीक है, वैश्याओं पर विश्वास करना भी नहीं चाहिए। नारी हृदय इस समस्या पर विजय पाने के लिए अपने अस्त्रों से काम लेने लगा। दया कृष्ण पहले हमले में हिम्मत छोड़ बैठा। बोला, तुम तो नाराज हुई जाती हो माधुरी। मैंने तो केवल इस विचार से कहा था कि तुम मुझे धोखेबाज न समझने लगो। तुम्हें शायद मालूम नहीं सिंगार सिंह ने मुझ पर कितने एहसान किए हैं। मैं उन्हीं के टुकड़ों पे पला हूँ, इसमें रत्ती भर भी मुबालका नहीं। वहाँ जाकर जब मैंने उसके रंग ढंग देखे और उनकी साध्वी स्त्री लीला को बहुत दुखी पाया तो सोचते सोचते मुझे यही उपाय सूझा कि किसी तरह सिंगार सिंह को तुम्हारे पंजे से छुड़ाऊं। उन्हें छुड़ा तो न सका और खुद ही फंस गया। मेरे इस फरेब की जो चाहे सजा दो, सिर झुकाए हुए हूँ। माधुरी का अभिमान टूट गया। जलकर बोली, तो ये कहिए कि आप लीला देवी के आशिक हैं। मुझे पहले ही मालूम होता तो तुम्हें इस घर में घुसने ही न देती। तुम तो एक छुपे रुस्तम निकले। दया कृष्ण ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, मैं लीला का आशिक नहीं हूँ। उस देवी को कलंकित न करो माधुरी।
मैं आज तुमसे शपथ खा के कहता हूँ, मैंने कभी उसे इस निगाह से नहीं देखा। उसके प्रति मेरा वही भाव था जो अपने किसी आत्मीय को दुख में देखकर हर एक मनुष्य के मन में आता है। किसी से प्रेम करना तो पाप नहीं, तुम व्यर्थ में ही अपनी और लीला की सफाई दे रहे हो। मैं नहीं चाहता कि लीला पर किसी तरह का कोई आपेक्ष किया जाए। अच्छा साहब लीजिए, लीला का नाम न लूँगी। मैंने मान लिया वह सती है, साध्वी है, और केवल उसकी आज्ञा से। दया कृष्ण ने फिर बात काटी। उसकी कोई आज्ञा नहीं थी। ओहो, तुम तो जबान पकड़ते हो कृष्ण। चलो माफ़ करो, उनकी आज्ञा से नहीं, तुम अपनी इच्छा से ही आए थे। अब तो राजी हुए। अब ये बताओ, आगे तुम्हारा क्या इरादा है? मैं वचन तो दे दूंगी, मगर अपने संस्कारों को नहीं बदल सकती। मेरा मन दुर्बल है। मेरा सतीत्व कब का नष्ट हो चुका है। अन्य मूल्यवान पदार्थों की तरह रूप और यौवन की रक्षा भी बलवान हाथों से ही हो सकती है। मैं तुमसे पूछती हूँ, तुम मुझे अपनी शरण में लेने को तैयार हो? तुम्हारा आश्रय पाकर, तुम्हारे प्रेम की शक्ति से मुझे विश्वास है मैं जीवन के सारे प्रलोभनों का सामना कर सकती हूँ। मैं इस सोने के महल को ठुकरा दूंगी, लेकिन इसके बदले मुझे किसी हरे वृक्ष की छांव तो मिले। वह छांव तुम मुझे दोगे? अगर नहीं दे सकते तो मुझे छोड़ दो। मैं अपने हाल में ठीक हूँ। मैं वादा करती हूँ, सिंगार सिंह से कोई संबंध न रखूँगी। वह मुझे डराएगा, संभव है गुंडों से मेरा अपमान भी कराए, आतंक भी दिखाए, लेकिन मैं सब कुछ झेल लूँगी तुम्हारी खातिर। अब तुम चुप क्यों बैठे हो? कुछ तो उत्तर दो, कुछ तो कहो, क्या है तुम्हारे मन में? दया कृष्ण चुपचाप बैठा सोच रहा था। फिर कहा, मुझे कुछ समय चाहिए। माधुरी ने कहा, किस बात के लिए समय चाहिए? मैंने तो अपना कर्तव्य सोचने के लिए तुमसे समय नहीं मांगा। तुम अगर मेरे उद्धार की बात सोच रहे हो तो उसे दिल से निकाल डालो। मैं भ्रष्टा हूँ और तुम साधुता के पुतले हो। जब तक यह भाव तुम्हारे अंदर है, तब तक मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं। ये कहने के साथ ही वह उठकर बराबर वाले कमरे में चली गई और अंदर से द्वार बंद कर लिया। दया कृष्ण कुछ देर वहाँ मरमाहत सा खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे नीचे आ गया, मानो देह में प्राण ही नहीं। 2 दिन दया कृष्ण घर से न निकला। माधुरी ने उसके साथ जो व्यवहार किया था, उसकी उसे आशा न थी। माधुरी को उससे प्रेम था, उसका उसमें विश्वास था, लेकिन जो प्रेम इतना असहिष्णु हो, जो दूसरे के मनोभावों को जरा भी न समझ सके, जो मिथ्या कलंक आरोपित करे, वह उन्माद हो सकता है, प्रेम नहीं। उसने बहुत अच्छा किया कि माधुरी के कपट जाल में न फंसा, नहीं तो उसकी न जाने क्या दुर्गति होती। वह यही सब सोच रहा था कि अचानक किसी ने द्वार खटखटाया। उसने द्वार खोला तो सिंगार सिंह सामने खड़ा था। बाल बिखरे हुए, कुछ अस्त व्यस्त सा मालूम होता था। सिंगार सिंह ने चुभती हुई आंखों से देखते हुए कहा, मैं तुमसे पूछता हूँ, माधुरी कहाँ है? अवश्य तुम्हारे घर में ही होगी। क्यों, अपने घर पर न होगी? मुझे क्या खबर, मेरे घर क्यों आने लगी? इन बहानों से काम न चलेगा, समझ गए? मैं कहता हूँ, मैं तुम्हारा खून पी जाऊँगा, वरना ठीक ठीक बता दो कि वह कहाँ गई। मैं बिल्कुल नहीं जानता, तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, मैं तो 2 दिन से उसके घर गया ही नहीं। रात को मैं उसके पास था, सवेरे मुझे उसका पत्र मिला। मैं उसी वक्त दौड़ता हुआ उसके घर गया, वहाँ उसका पता न था। नौकरों से इतना मालूम हुआ, तांगे पर बैठ के कहीं गई है। कहाँ गई है ये कोई न बता सका। मुझे शक हुआ यहीं आई होगी। जब तक तुम्हारे घर की तलाशी न ले लूँगा, मुझे चैन न आएगा। उसने मकान का एक एक कोना देखा, तख्त के नीचे, अलमारी के पीछे, तब निराश होकर बोला, बड़ी बेवफा और मक्कार औरत है। जरा इस खत को पढ़ो। दोनों फर्श पर बैठ गए।
दयाकृष्ण ने पत्र पढ़ना शुरू किया। सरदार साहब, मैं आज कुछ दिनों के लिए यहाँ से जा रही हूँ। कब लौटूंगी कुछ नहीं जानती, कहाँ जा रही हूँ ये भी नहीं जानती। जा इसलिए रही हूँ कि इस बेशरम और बेहयाई की ज़िंदगी से मुझे घृणा हो गई है। तुम महीनों से मुझ पर सोने और रेशम की वर्षा कर रहे हो, मगर मैं तुमसे पूछती हूँ, उससे लाख गुना सोने और 10 लाख गुना रेशम पर भी तुम अपनी बहन या स्त्री को इस रूप के बाजार में बैठने दोगे? कभी नहीं। उन देवियों में कोई ऐसी वस्तु है जिसे तुम संसार भर की दौलत से भी मूल्यवान समझते हो? सहसा सिगार सिंह ने उसके हाथ से पत्र छीन लिया और जेब में रखते हुए बोला, क्या बड़े गौर से पढ़ रहे हो? कोई नई बात नहीं, वही सब कुछ है जो तुमने सिखाया है। यही करने तो तुम यहाँ आए थे। मैं कहता हूँ, तुम्हें मुझसे इतनी जलन क्यों हो रही थी? मैंने तो तुम्हारे साथ कोई बुराई नहीं की थी। इस साल भर में मैंने माधुरी पे 10,000 से कम न फूके होंगे। घर में जो कुछ मूल्यवान था वह मैंने उसके चरणों पे चढ़ा दिया, और आज उसमें यह साहस हो रहा है कि वह हमारी कुल देवियों की बराबरी करे। यह सब तुम्हारा ही प्रसाद है। 70 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। कितनी बेवफा जात है। ऐसों को तो गोली मार देनी चाहिए। जिसका सारा घर लुटा दिया, जिसके पीछे सारे संसार में बदनाम हुआ, ये आज मुझे उपदेश देने चली है। जरूर इसमें कोई न कोई रहस्य है। कोई नया शिकार फंस गया होगा, मगर मुझसे भागकर जाएगी कहाँ? ढूंढ कर निकाल लूँगा। कमबख्त कैसी प्रेम भरी बातें करती थी, मुझ पर तो घड़ों नशा हो जाता था। बस कोई नया शिकार फंस गया। ये बात न हो तो मूछ मुड़वा लूँ। दयाकृष्ण उसके सपाट चेहरे की ओर देखकर मुस्कुराया। तुम्हारी मूछें तो पहले ही मुड़ी हुई है। इस हल्के से विनोद ने जैसे सिंगार सिंह के घाव पर मरहम का काम कर दिया। दयाकृष्ण ने पूछा, मेरी तरफ से तो तुम्हारा दिल साफ हो गया ना? सिंगार सिंह ने पीछे फिर के कहा, हुआ भी और नहीं भी, और कह के बाहर चला गया। 7-8 दिन हो गए। सिंगार सिंह ने सारा शहर छान लिया। पुलिस में रिपोर्ट करी, समाचार पत्रों में नोटिस छपवाई, अपने आदमी दौड़ाए, लेकिन माधुरी का कुछ भी सुराग न मिला। अब महफिल कैसे गर्म होती। इधर लीला भी कई दिनों से महफिल में सन्नाटा देखकर चकित हो रही थी। उसने कई महीने से घर में किसी भी विषय पे बोलना छोड़ रखा था, मगर इस कई दिन के सन्नाटे ने उसके उदास मन को भी चिंतित कर दिया। वह पूछना चाहती थी कि क्या बात है, लेकिन कैसे पूछे। उसने धीरे धीरे कमरे का पर्दा हटाकर अंदर झांका। देखा, सिगार सिंह सोफे पर चुपचाप लेटा हुआ है, जैसे कोई पक्षी सांझ के सन्नाटे में परों में मुख छिपाए बैठा हो। समीप आकर बोली, मेरे मुख पर ताला डाल दिया गया है, लेकिन क्या करूं, बिना बोले रहा नहीं जाता। कई दिन से सरकार की महफिल में सन्नाटा क्यों है? तबीयत तो अच्छी है? सिगार ने उसकी ओर आंखें उठाई। उनमें व्यथा भरी हुई थी। कहा, तुम अपने मैके क्यों नहीं चली जाती लीला? आपकी जो आज्ञा, पर यह तो मेरे प्रश्न का उत्तर न था। वह कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। ऐसे बेहयाओं को मौत भी नहीं आती। अब इस जीवन से जी भर गया है। कुछ दिनों के लिए बाहर जाना चाहता हूँ। तुम अपने घर चली जाओ तो मैं निश्चित हो जाऊँ। भला आपको मेरी चिंता कब से होने लगी? अपने साथ जो कुछ ले जाना चाहती हो ले जाओ। मैंने इस घर की चीज़ों को अपना समझना ही छोड़ दिया। मैं नाराज़ होकर नहीं कह रही हूँ लीला, मैं सच कहता हूँ। मेरा मन अच्छा नहीं है। न जाने मैं कब लौटूँ। तुम यहाँ अकेली कैसे रहोगी? आज कई महीनों के बाद लीला ने पति की आंखों में स्नेह की झलक देखी थी। मेरा विवाह तो इस घर की संपत्ति से नहीं हुआ है, तुमसे हुआ है। जहाँ तुम रहोगे वहीं मैं भी रहूँगी।
मेरे साथ तो अब तक तुम्हें रोना ही पड़ा है लीला। लीला ने देखा सिंगार की आंखों में आंसू की एक बूंद नीले आकाश में चंद्रमा की तरह गिरने गिरने को हो रही थी। उसने बिल्कुल पास आकर अपने आंचल को उसके समीप ले जाकर कहा, मैं तो तुम्हारी हो गई। हंसाओगे हंसूंगी, रुलाओगे रोऊंगी, रखोगे तो रहूंगी, निकालोगे तो भी रहूंगी। और दूसरे ही क्षण सिंगार के विशाल सीने पर उसका सिर रखा हुआ था और उसके हाथ थे लीला की कमर में। दोनों के मुख पर हर्ष की लाली थी, आंखों में हर्ष के आंसू और मन में ऐसा तूफान जो उन्हें न जाने कहाँ उड़ाए ले जाएगा। एक क्षण बाद सिंगार ने कहा, तुमने कुछ सुना? माधुरी भाग गई और पगला दयाकृष्ण उसकी खोज में निकला है। लीला को विश्वास न आया। दयाकृष्ण? हाँ जी, जिस दिन वह भागी उसके दूसरे ही दिन वह भी चला गया। वह तो ऐसा नहीं था। और माधुरी क्यों भागी? दोनों में प्रेम हो गया था। माधुरी उसके साथ रहना चाहती थी, वह राजी न हुआ। लीला ने एक लंबी सांस ली। दयाकृष्ण के वे शब्द याद आए जो उसने कई महीने पहले कहे थे। दयाकृष्ण की वे याचना भरी आंखें उसके मन को मसोजने लगी। सहसा किसी ने बड़े जोर से द्वार खोला और धड़धड़ाता हुआ भीतर वाले कमरे के द्वार पर आकर गिर पड़ा। सिंगार ने चकित होकर कहा, अरे तुम्हारा ये क्या हाल हो गया कृष्ण? किधर से आ रहे हो? दयाकृष्ण की आंखें लाल थी, सिर और मुख पर गर्द जमी हुई थी, चेहरे पर घबराहट जैसे कोई दीवाना हो। उसने चिल्लाकर कहा, तुमने सुना? माधुरी इस संसार में नहीं। और दोनों हाथों से सिर पीट पीट के रोने लगा, मानो हृदय और प्राणों को आंखों से बहा देगा। कहानी में मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।